अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी स्पाई। और जनाब, एक तरफ जहाँ पे अवाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से, दूसरी तरफ रियल इस्टेट सेक्टर की रोज़ाना एक नई ख़बर, एक नई न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नया हुक्म, अवाम बहुत ज़्यादा पैनिक है। इसी के साथ साथ इसी टाइम पे एक और बड़ी ख़बर FBR की तरफ से सामने आई, जहाँ पे FBR के जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं उनको भी इंक्रीज़ कर दिया गया। तो इससे मार्केट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, क्या ये हमारे लिए अच्छी ख़बर है या बुरी ख़बर है, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे कम होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम इन चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और अगर समझ आए कि वीडियो अच्छी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, प्रॉपर्टी स्पाई की टीम से बहुत ज़्यादा ये सवालात लोगों ने करना शुरू किए अचानक से कि आखिर FBR रेट्स के जो मामला है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन ऑफिशियली पब्लिश हुआ कि 20% कराची में और 100% तक पूरे पाकिस्तान में इन रेट्स को जो है वो इंक्रीज़ किया। ख़ास तौर पर पंजाब साइड में, लाहौर की अगर हम बात करें और उसके इतराफ़ के इलाकों में, तो वहाँ पे 100% तक भी FBR रेट्स को जो है वो इंक्रीज़ किया गया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, एक बात ये सामने आती है। दूसरी बात, क्या आवाम जो ऑलरेडी परेशान थी कि हम अपना घर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, लोगों के जो है वो तजावुज़ात के इशू, जहाँ पे आपने बुकिंग ली हुई है वो बिल्डिंग तोड़ने जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो इस रियल इस्टेट की मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो है वो कम करने के लिए गवर्नमेंट का कोई इकदाम होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे और ज़्यादा इसको जो है वो कॉम्प्लेक्स कर दिया गया और यहाँ पे टैक्सेस को जो है वो बढ़ा दिया गया। तो जनाब, अगर कराची की मार्केट की स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ पे 20% तक जो है वो FBR रेट्स को बढ़ाया गया है। सबसे पहले तो मैं ये बताते चलूँ कि FBR रेट्स, DC रेट और मार्केट प्राइस, जो कि मार्केट रेट होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप इस बात को नोट कर ले कि इससे FBR रेट का बढ़ना या कम होना, इससे आपके मार्केट रेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपकी प्रॉपर्टी कल जितने की थी आज भी उतने की ही रहेगी, और आपको जो इम्पैक्ट इसके अगेंस्ट फेस करना होगा वो आप जब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर आपने वहाँ पे अपने एडवांस टैक्सेस और डिफरेंट टैक्सेस को ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि आपकी जो बुकिश वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो बढ़ चुकी है। अगर वो 1 करोड़ रुपए थी तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई है, और अगर 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी तो वहाँ से भी वो इंक्रीज़ कर चुकी है। जब आप टैक्सेस पे करते हैं तो पर स्क्वायर फीट्स के ऊपर आपको वहाँ पे FBR रेट के ऊपर एक अलग चालान पे करना होता है, DC को एक अलग चालान पे करना है। इसी तरह से आपके डिफरेंट चालान होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी की ज़मीन की FBR रेट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी कि जब आपका FBR रेट यहाँ से इंक्रीज़ हुआ तो आपके जो टैक्सेस हैं वो आपके बढ़ गए हैं। वो भी जब आप प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये तमाम टैक्सेस देने होते हैं। एक इम्पैक्ट इसका ये है। तो जनाब, दूसरा इम्पैक्ट बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इक़दाम बेसिकली लिया क्यों गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि पाकिस्तान का नाम जो कि ग्रे लिस्ट में आता है, और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, हमारी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए, आगे ले जाने के लिए और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के लिए, ब्लैक मनी से वॉइड करने के लिए, और जितने हमारे यहाँ पे स्कैमर्स हैं जो कि हमारे पास अनरिकॉर्डेड मनी है, जितने नॉन फाइलर्स हैं, उनको जो है वो ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए ये इक़दाम किया गया है। और ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए, फ्यूचर के लिए ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। और कोशिश की जा रही है कि इसको FBR रेट्स को मार्केट रेट्स के इक्वल लाया जाए। तो ये हो सकता है कि आगे चल के हमें अगले 2-3 सालों के अंदर FBR रेट्स में और इंक्रीमेंट्स नज़र आए। तो जनाब, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा इस FBR रेट की बढ़ने की वजह से, वो ये होगा कि अगर आप अभी तक नॉन फाइलर हैं और आप प्रॉपर्टी ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, आप जो है वो ज़्यादा टाइम अब नॉन फाइलर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप
प्रॉपर्टी की अब ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आए, इधर ये वाइट मनी है या ब्लैक मनी है। तो आपको फाइलर होना पड़ेगा और फाइलर होने के बाद आपको ये भी प्रूफ देना पड़ेगा कि ये पैसे आपने कहाँ से कमाए हैं जिसकी आपने प्रॉपर्टी बाय की है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इसी इम्पैक्ट के रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए ये इक़दाम लिया गया है, जो कि हिदायत भी थी FATF की तरफ से, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से कुछ पाकिस्तान को बेसिक इक़दामात के लिए लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से एक इक़दाम ये भी है कि आपको FBR रेट्स इंक्रीज़ करने होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये रेट्स मार्केट प्राइस के इक्वल आ जाएंगे। तो जनाब, अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि कोई बात समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी FATF की जानिब से हिदायत जो कि स्टेट ब्रोकर्स के लिए और इस रियल इस्टेट मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जारी की गई हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन में नज़र आएंगी। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अलग सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। अभी राइट नाउ की सिचुएशन के अंदर जो पैनिक एक मचा हुआ था कि FBR रेट्स की वजह से शायद प्रॉपर्टी और महंगी हो जाएगी, प्रॉपर्टी इस्तिताद से बाहर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज के एपिसोड में हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।